हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि यस बैंक जहां 370 रुपए पे 2018 में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत आई कि आपका 10 रुपए से भी नीचे चला गया। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसका जो बिजनेस है वो लगातार आपका जो है वो बढ़ते क्रम में जा रहा है, और इसी को लेकर के आपकी न्यूज निकल के आ रही है क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि यस बैंक ने ऐसा क्या क्वार्टर 4 में कर दिया जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो और ज्यादा ऊपर जा सकता है। और इसको लेकर के जितने भी एनालिटिक्स है, जितने भी आपका ब्रोकरेज कंपनी, जितने भी आपका जो है वो आपका स्टॉक मार्केट में आपका जो रखते हैं सारा नॉलेज, वो बता रहे हैं कि यस बैंक यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक आपको जो है वो रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने देखा, आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ मैक्सिमम इसका चार्ट में जाकर के। तो देखिए, 20 जुलाई 2018 को 386 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आपका गिर करके आप देख सकते हो, ये 18 सितंबर 2020 को ये 14 रुपया, और उसके बाद देखिए आपका 15 रुपये, 14 रुपया, 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि इतना ऊपर से ज्यादा इतना नीचे गिर गया इसमें। और इसका मेन रीजन था इसका एनपीए का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, क्योंकि उस समय इसका जो एमडी था वो आपको बहुत ऐसे लोगों को दे दिया आपका लोन, जो आपका जो डिफॉल्ट कर गई कंपनियां, और जिसकी वजह से ही इसका जो है वो बहुत ज्यादा बुरे दिन आ गए। बीच में सरकार को आना पड़ा और उसके बाद इस कंपनी को संभालना पड़ा। अब धीरे धीरे इस कंपनी का जो आपका एनपीए है वो लगातार आपका जो घटता जा रहा है, और बहुत ऐसी कंपनियां जो आपका डिफॉल्ट कर गई थी वहां से आपका धीरे धीरे करके उसके एसेट्स बेच करके पैसा आपको मिलता जा रहा है इसका। और धीरे धीरे कंपनी का जो बिजनेस है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें आपको जो है वो तेजी देखने को मिल रहा है। अगर एक दिन की बात करते हैं तो देखिए 1.20% की तेजी है, और अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 7% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर 6 महीने की बात करते हैं तो लगभग 50% का आपका रिटर्न दे चुका है। और अगर 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए 65% का आपको इन्वेस्टरों को रिटर्न दे चुका है। 1 साल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 10 अप्रैल 2023 को जहां पे 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, अभी देखिए 25 रुपए पे आपका ये ट्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे करके इसका जो बिजनेस है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन है वो लगातार आपका सुधरता जा रहा है। और इसी को लेकर के क्वार्टर 4 का रिजल्ट में इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी का बहुत ज्यादा अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है इस बैंक की बात करें तो चलिए देख लेते हैं इसके न्यूज के बारे में। तो देखिए, इसका न्यूज ये निकल के आ रहा है कि ये अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जो है वो आपका 27 अप्रैल को आपका जारी करेगी, ठीक है। और जैसे ही इसका रिजल्ट निकल के आया वैसे ही आपका देखिए इसका जो वो है क्लाइम कर गया। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया इसने, क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग इस कंपनी ने अपना कुछ बताया। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो सिंगल डे हॉल्ट इसने ट्रेवल कर लिया, और इसका जो है वो 1.85% से आपका बढ़ गया, और आपका 25 रुपया 37 पैसे पे जाकर के बंद हुआ ये। वहीं अगर बात करते हैं तो 1.24% हाइयर आपका ये बढ़ा था, और 25 रुपया 22 पैसे पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो इसने अपनी जो मीटिंग है बीएससी की फाइलिंग में कहा कि मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर ऑफ यस बैंक विल बी हेल्ड ऑन द सैटरडे 27 अप्रैल 2024 एट मुंबई इंटर अलाय टू कंसीडर द अप्रूवल एंड द ऑडिट स्टैंडअलोन एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बैंक क्वार्टर 4 एंड द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये आपका जो है 27 अप्रैल को मीटिंग लेने वाली है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और उसके दौरान आपका ये क्वार्टर 4 का रिजल्ट और साथ ही आपका ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट जारी होता है उसका अनाउंसमेंट करने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो अर्लियर दिस वीक, यानी कि आपके इसी सप्ताह इसने अनाउंस किया था, इट इन्फॉर्म एक्सचेंज दैट इट्स डिपॉजिट वेयर अप 22% ईयर ऑन ईयर एज ऑफ द मार्च 31 2024 लोन एंड एडवांसमेंट मूव 14.1% एट हायर ऑन द। अब देख सकते हो इसका जो डिपॉजिट है, यानी कि जो कस्टमर इसमें पैसे लगे डालते हैं, वो आपका जो 22% से बढ़ा है। अब हम जानते हैं कि कोई भी बैंक का जो मेन बिजनेस होता है वो होता है लोन प्रोवाइड करके उसके इंटरेस्ट जनरेट करना। तो वो लोन जो प्रोवाइड करती है वो आपका कस्टमर का डिपॉजिट मनी से ही प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो 22% से इसका डिपॉजिट बढ़ा, ये आपका बहुत ही ज्यादा गुड साइन है कि आपका इसका बिजनेस जो है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। डिपॉजिट की बात करें तो ये भी बढ़ता जा रहा है। और इसका अगर बात करते हैं लोन और एडवांस, तो ये भी आपका 14.1% से आपका जो है वो बढ़ गया यार ईयर बेसिस पे। तो इसमें लगातार आपको देखिए इसका लगातार आपको तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम टेक्निकल एनालिटिस्ट की बात करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस लार्जली रिमेन मिक्सर ऑन द काउंटर, सपोर्ट ऑन द काउंटर विल बी अराउंड द 20 जोन ऑन द हायर साइड, इमीडिएटली रेजिस्टेंस में बी फाउंड 80। यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका लोअर जा सकता है वो आपका 20 तक जा सकता है, और हायर जो है वो आपका 28 तक का एज्यूम कर रहे हैं यहाँ से। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखिए, सीजो कोथुपलाई टेक्निकल एनालिस्ट एट द प्रभुदास लीलाधर, यानी आपकी ये डोमेस्टिक फर्म जो है उसमें आपकी ये टेक्निकल एनालिस्ट ये कह रही है, द स्टॉक हैज रिसेंटली विटनेस अ डिसेंट करेक्शन फ्रॉम इट्स पीक वैल्यू ऑफ 32.85, इट हैज टेकन सपोर्ट नियर द 20.55 टू रिकवर एंड मूव फास्ट टू 24 लेवल, विद चार्ट लुकिंग गुड वी एंटिसिपेट अ फर्दर राइज विद इन द नेक्स्ट पार्टिसिपेट टारगेट ऑफ 27.50 एंड 30, मेंटेनिंग स्टॉप लॉस एट 23। ये कह रही है कि अभी जो इसका है वो आपका 32 रुपया से आपका जो है वो अच्छा खासा तक बढ़ गया था, और उसके बाद आपका 20 रुपये तक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन यहाँ से ये कह रही है कि आपका 24 रुपये के लेवल पे अभी जो चल रहा है वो आपका जो 27 रुपये से लेकर के 30 रुपये तक जा सकता है। और अगर लोअर साइड की बात करते हैं तो वो 23 रुपये का लोअर साइड बता रहा है। एक दूसरे एनालिस्ट रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड रेलगर ब्रोकिंग, सेड वन कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड टारगेट प्राइस ऑफ 28 की पैस्टिक ऑफ 22। ये भी कह रहे हैं कि 28 रुपये तक यहाँ से आपका जो हायर प्राइस टैग है वो आप लगा सकते हो, और 22 रुपये आपका लोअर लगा सकते हो। तीसरे अगर एनालिस्ट की बात करते हैं, ए आर रामचंद्रन फ्रॉम द टिप्स टू ट्रेड सेड यस बैंक लुकिंग स्लाइटली बेरिश ऑन द डेली चार्ट विद द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 26.15 और डेली क्लोजली बिलो सपोर्ट ऑफ द 24.25 कुड लीड टू द डाउनसाइड स्ट्रेंथ ऑफ 20। ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से आपका 26 रुपया 15 पैसे तक जा सकता है। और अगर बात करते हैं तो नीचे
की बात करते हैं तो आपका ये 20 रुपए तक जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी आपके एनालिस्ट हैं इसको लेकर के बुलिश है, आपका सभी कह रहे हैं कि 30 रुपए से 32 रुपए तक जा सकता है, और डाउनसाइड की बात करते हैं तो आपका 20 रुपए से 25 रुपए तक जा सकता है। तो ये आपका क्वार्टर 4 का जैसे रिजल्ट निकल के आएगा उसमें आपको रिफ्लेक्ट करेगा इसका स्टॉक प्राइस। और चूंकि कंपनी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि इसका जो डिपॉजिट है वो आपका 22% से बढ़ गया है, और साथ ही इसका लोन देने की क्षमता है वो भी आपका 15% के आसपास से बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फंडामेंटल को और समझते हैं कि फंडामेंटली ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये देखिए हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके अभी के प्राइस की तो आप देख सकते हो 25 रुपया 20 पैसे का इसका प्राइस है, और अगर 5 अप्रैल की बात करते हैं तो 1.20% का इसका हाई देखने को मिला। वहीं अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 72,495 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 4.94% से बढ़ रहा है, आरओ देखिए 1.99% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 32.80 रुपया इसका हाई गया और 14.10 रुपया इसका लो गया। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपया का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 13.8 रुपया इसका, और ईपीएस की बात करते हैं तो 0.36 इसका ईपीएस है। एक साल के चार्ट पैटर्न को इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न जहां पे आपका ये 10 अप्रैल 2023 को 15 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पे 25 रुपए पे अभी 5 अप्रैल को ट्रेड कर रहा है, और मैक्सिमम आपका मैंने बताया अभी 31 रुपया 40 पैसे पे गया, आप देख सकते हो। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्वार्टरली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले इसके रेवेन्यू को देखते हैं। तो रेवेन्यू देखिए इसका जो है रेवेन्यू आपका 2020 में आपका देखिए 5,321 करोड़ था, उसके बाद आपने गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा था। लेकिन मार्च 2023 से आपका देखिए बढ़ता चला गया, आपका 6,218 करोड़ से अभी बढ़ करके 6,989 करोड़ पहुंच गया है। इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए इसका जहां पे आपका ये नेगेटिव में चल रही थी मार्च 2021 में 3,791 करोड़ का, और ये मेन रीजन था क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, उसका देखिए आपका जो पॉजिटिव में आ गई है। आपका देख सकते हो यहाँ पे 243 करोड़ के पॉजिटिव में आ गई। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं। तो ईयर ऑन बेसिस का डेटा हमारे पास ये आ गया। तो देखिए सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए इसका लगातार जो है वो आपका बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हो 18 में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था जहां पे 20,279 करोड़ था, 79 करोड़ था वहां पे। उसके बाद देखिए आपका जो है वो बढ़ते गया, उसके बाद आपके मार्च 2022 में आपका 19,000 करोड़ हो गया, लेकिन फिर आपका देखिए बढ़कर के 26,366 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका जहां पे ये 1,301 करोड़ था आपका 2013 में, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान 4,233 करोड़ था, उसके बाद आपका देखिए नेगेटिव में चला गया क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें एनपीए बढ़ गया था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आ गई थी। लेकिन फिर से आपका देखिए मार्च 2022 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और अभी देख सकते हो 1,024 करोड़ का इसका जो है वो नेट प्रॉफिट बढ़ गया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं ग्रोथ परसेंटेज को कि ग्रोथ परसेंटेज कैसा है। तो आप देख सकते हो पहले ये नेगेटिव में चल रही थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और अभी देखिए आपका ये पॉजिटिव में 3 साल में आपका देखिए 4% से माइनस चल रहा था, वहीं अभी 23% से आपका जो हाई चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं इसके 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ की तो आप देखिए 27% और 14% चल रहा है। वहीं सीएजीआर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3 साल में जहां 17% वहीं आपका देखिए 64% से हो गया है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो आप देखिए -2% से आपका ये +2% पहुंच गया। तो इसका ग्रोथ परसेंटेज भी जैसे जैसे कंपनी का आपका जो बढ़ता जा रहा है बिजनेस, जैसे जैसे इसमें डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है और लोन देने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है और इसका ग्रोथ भी बढ़ता जा रहा है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 23.79% का स्टेक है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो देखिए 41.98% का स्टेक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट के पास भी 0.01% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो है वो 34.21% का स्टेक है। ये कंपनी आपकी प्रोफेशनली रन कंपनी है, इस पर कोई भी प्रमोटर नहीं है, जो है वो पूरी तरीके से इसका प्रोफेशनली रन है, जिसकी वजह से डीआईआई जो है वो इसके जो है वो 41.98 का स्टेक है, और आपका एफआईआई के पास 23.79% का स्टेक है। तो दोस्तों ये जो पूरी न्यूज निकल के आ रही है इसके रिगार्डिंग लेकर के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के, जिसमें कंपनी ने कह रखा है कि आपका आने वाले समय में बिजनेस जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, और इसका जो 22% का आपका ग्रोथ भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपका जो यस बैंक है आने वाले समय में अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस भी इसको लेकर के बुलिश जो दिखाए हुए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि यस बैंक का जो दिन है जो इतना खराब चल रहा था वो धीरे धीरे करके आपका सुधरता जा रहा है, और 2020 के बाद से आपका धीरे धीरे करके आपका ये सुधरता ही जा रहा है। तो ये पूरी न्यूज थी जो आपका यस बैंक को रिगार्डिंग लेकर के निकल के आ रही थी इसके क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।